साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ लोग इस तरह के फिजूल नैरेटिव्स चलाते रहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में कौन ज़्यादा बेहतर है। मगर आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जिसे जानकर आपको अंदाज़ा होगा कि भारतीय फिल्म संगीत की ये दो महान शख्सियत कितनी बड़ी हस्ती थे। कहानी 1970 की है। ये राजेश खन्ना साहब के स्टारडम का शिखर था। 1969 में आई उनकी फिल्म आराधना ज़बरदस्त हिट रही थी और आराधना के गीत भी बहुत लोकप्रिय हुए थे। आराधना में किशोर दा और रफ़ी साहब दोनों ने राजेश खन्ना जी के लिए गाया था, लेकिन किशोर दा के गाए गीत ज़्यादा मशहूर हुए थे। राजेश खन्ना इस बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से फिल्मों में उनके गीत किशोर कुमार ही गाएंगे। अब आता है साल 1970। राजेश खन्ना साहब हाथी मेरे साथी फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं और इस फिल्म के म्यूजिक का जिम्मा संभालते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। राजेश खन्ना साहब के कहने पर सभी गीत गाने के लिए किशोर कुमार जी को साइन कर लिया जाता है और किशोर दा भी बड़ी कुशलता से सारे गीत रिकॉर्ड कर देते हैं, सिवाय एक को छोड़कर। काफी रिहर्सल के बाद भी उस गीत में जिस दर्द की जरूरत थी वो किशोर दा नहीं ला पा रहे थे। इस वजह से संगीत का उतार चढ़ाव भी ठीक तरह से नहीं हो पा रहा था। जब काफी देर हो गई तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लगने लगा कि इस गाने को फिल्म से ही हटा दिया जाना चाहिए, मगर हाथी मेरे साथी फिल्म के प्रोड्यूसर चिन्नप्पा देवर इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। वो हर हाल में इस गीत को फिल्म में रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ये गीत जब आएगा तो सिनेमाघरों में आई पब्लिक के आंसू बह निकलेंगे। किशोर दा को जब पता चला कि प्रोड्यूसर साहब इस गीत को फिल्म से हटाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि मुझसे तो ये गीत सही से नहीं गाया जा रहा है, अब आप एक काम कीजिए, रफ़ी साहब से बात कीजिए, उन्हें मनाइए, क्योंकि अगर इस गीत के साथ कोई इंसाफ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी ये बात समझ में आ गई, लेकिन मसला ये था कि उन्हें ये भरोसा नहीं हो पा रहा था कि रफ़ी साहब भी ये गीत गाने को तैयार होंगे या नहीं। दरअसल फिल्मी दुनिया में जब किसी आर्टिस्ट को पहली दफा में कोई काम नहीं दिया जाता तो इसे खराब बात समझा जाता है। एलपी यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को भी यही डर था कि रफ़ी साहब कहीं इनकार न कर दें, मगर बात तो उन्हें रफ़ी साहब से करनी ही थी। सो मन में संकोच लिए वो रफ़ी साहब से मिलने गए और उनसे हाथी मेरे साथी फिल्म का ये गीत गाने की गुजारिश की। रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, महान इंसान, कमाल की शख्सियत। उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए हामी भर दी। फिर रफ़ी साहब ने ये गीत रिकॉर्ड किया और कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया कि जब फिल्म में लोगों ने ये गीत सुना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। और तब की तो छोड़िए, आज भी ये गीत कोई सुन ले तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो गीत था नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। तो साथियों, सोशल मीडिया पर आपने भी इस तरह का नैरेटिव कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, इस तरह की बातें ज़रूर पढ़ी होंगी कि जहां पर रफ़ी साहब को किशोर दा से बेहतर या किशोर दा को रफ़ी साहब से बेहतर बताने की कोशिश की जाती है। ये एकदम फिजूल की बातें हैं। दोनों ही बहुत शानदार गायक थे और दोनों ही हमारे नगीने हैं, हमारे फिल्म संगीत के दो रत्न हैं। तो इस तरह की बातों को इग्नोर करा कीजिए। अगर आप किसी को देखे भी तो इग्नोर मार दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे किस्से कहानियाँ मैं आपको इस पेज, इस चैनल के माध्यम से आगे भी बताता रहूँगा। और भी बहुत सारे हैं, जाकर देख सकते हैं। फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। मैं निज़ाम। जय हिंद, जय भारत।